रात के 11:21 का वक्त हुआ है। दिन 2 मार्च का है और जगह आजमगढ़ है। सियासी नक्शे पर आजमगढ़ को तलाशेंगे और ख़ास तौर पर इसकी जो 10 विधानसभाओं में से एक सदर विधानसभा है, तो एक फैक्ट आपकी तरफ मुंह बाए खड़ा होगा कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दुर्गा यादव यहाँ से चुनाव जीतते हैं। कब से जीतते हैं? 85 में निर्दलीय लड़े, तब से जीतते हैं। फिर जनता दल में गए, एक बार 93 में बसपा के राजबली से हारे और 96 से लगातार जीत रहे हैं। सपा के सिंबल पर इस तरह का रिकॉर्ड जसवंत नगर से शिवपाल यादव के पास भी है। तो जब इस तरह से किसी पार्टी का गढ़ या दुर्ग बन जाता है तो लोगों की नज़र होती है कि उस दुर्ग को भेदने वाला कौन हो सकता है, चैलेंजर कौन हो सकता है, या अंग्रेजी के एक और शब्द का इस्तेमाल करें तो जायंट किलर कौन हो सकता है। आजमगढ़ सदर में आए तो लोगों ने कहा कि ये उन सीटों में से एक है जहां उलटफेर हो सकता है। सियासत संभावनाओं का नाम है और इन प्रत्याशाओं को हमने पहले भी कई बार हकीकत में बदलते देखा है। हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा के साथ हैं। ये 2017 में दुर्गा यादव के खिलाफ मैदान में थे, 26,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे। इस बार जब हम शहर में घूमे तो कई दुर्गा यादव के समर्थकों ने भी कहा कि नेताजी को मेहनत करनी पड़ रही। तो हमारी अखिलेश मिश्रा के प्रोफाइल में दिलचस्पी हुई। फिर हमने इनसे वक्त मांगा और ये अपने सुधी दर्शकों को बता दें कि प्रचार के दौरान किसी भी नेता को पकड़ने का सबसे मुनासिब वक्त या तो सुबह सवेरे का होता है, जब वो अपनी 4-3 घंटे की कच्ची नींद और आधे सूजे पाँव के साथ उतरते हैं तैयार होकर ईश वंदना के बाद, या देर रात जब वो प्रचार निपटा कर आते हैं। तो ये देर रात का हमें समय मिल गया। आपके बारे में जब हम जानकारी कर रहे थे तो पहली जानकारी हमें मिली आपके पिताजी के बारे में, आपके पिताजी के कत्ल के बारे में। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो वो बताएं, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपकी सियासत की बुनियाद उसी दिन रख दी गई थी। क्या था मामला? पिताजी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय जिला महामंत्री थे। 8 अक्टूबर 2004 का दिन था। राजेंद्र मिश्रा जी नाम? राजेंद्र प्रसाद मिश्र नाम था उनका। और सुबह 6:45 बजे घर में घुसकर हत्या की गई। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हत्यारे दोनों लोगों को मारना चाहते थे, हमें और पिताजी को, दोनों लोगों को। लेकिन मकान हमारा दोनों आमने सामने था, तो इसमें हम और पिताजी बैठे थे। सुबह का वक्त था। वो रोज़ टहलने जाते थे और टहल के आए तो बैठे थे, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। तब तक मैं 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हुआ, तब तक गोलियों की आवाज़ तड़तड़ाई। मैं दौड़ के आया तो पिताजी को तो 11-12 गोली लग चुकी थी और मैं जब पलटा तो लगभग 13-14 गोली हमारे ऊपर भी चलाया उन्होंने। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मैं बच गया। उस समय मैं व्यवसाय करता था, चूँकि परिवार, पिताजी हमारे बहुत फक्कड़ स्वभाव के थे। उनका ये था कि एक छोटी मोटी दुकान दवा की थी हमारी, चलाते थे। लेकिन जब वो शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, बाकी सारी चीज़ें, तो जब भी होता था तो शटर डाउन करके निकल जाते थे। 18 साल की उम्र से ही मैंने फिर मेरे समझ में आया कि हम लोग 4 बहन हैं, 2 भाई हैं और पिताजी का ये है कि वो शटर डाउन किए निकल गए। तो मैं थोड़ा दुकान में भी उनसे कम उम्र में ही हाथ बटाने लगा। तो 18 साल की उम्र से मैं टेलीकॉम का उस समय बहुत स्कोप था, तो टेलीकॉम में काम, कॉन्ट्रैक्ट का, अंडरग्राउंड केबल का करता था। और 2004 तक मैं ठीक ठाक मेरा व्यवसाय था। लेकिन 2004 में पिताजी की हत्या होने के बाद तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ा संकट आ गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में मुझे सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उस समय राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
उन्होंने बातचीत किया तो काफ़ी दिन के बाद मुझको सुरक्षा मिल पाई। अब हमारे सामने जीवन का भी संकट था, परिवार का जिम्मेदारी भी थी, लेकिन पार्टी के लोगों ने प्रयास किया तो मैं 2005 में पार्टी में जो है आके तरवा से ही प्रमुख पद का चुनाव लड़ा। प्रमुख पद का चुनाव लड़ने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। फिर मैं 2000 उसमें ज़बरदस्ती मुझको हराया गया, तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसमें तत्कालीन एसएसपी थे एसके भगत, शायद वो रहे होते तो परिणाम मेरे पक्ष में आता, क्योंकि वो निष्पक्ष चुनाव चाहते थे और समाजवादी पार्टी के लोगों को लीपापोती करनी थी, तो उनको दबाव में हटा दिया गया और मेरे सामने मेरे 7 वोटों को निरस्त किया गया, चूँकि कलम से उसमें पड़ता है। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। पार्टी ने हमको जिला प्रदेश कार्य समिति बनाया युवा मोर्चा का, फिर हमको जिला मंत्री बनाया, जिला उपाध्यक्ष बनाया। फिर 2012 से मैं लगातार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और 2012 में ही मैं आजमगढ़ सदर मांग रहा था, लेकिन उस समय जयनाथ सिंह जी को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया, लड़ाया। 17 में भारतीय जनता पार्टी, 15 में मैं फिर जिला पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ा तरवा से, वहाँ की जनता ने हमको जिताया और 2017 में भाजपा ने मुझको सदर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। और उस मर्डर केस में क्या हुआ? मर्डर केस कौन में था तो उसके पीछे? मर्डर में समाजवादी पार्टी के ही लोगों का हाथ था और जो लोग थे उसमें वो तीनों का इनकाउंटर हो गया 1 साल के अंदर। रवि सिंह चेवार बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, श्याम बाबू पासी था, बंटी राय थे, दिलीप यादव थे। तो दिलीप, बंटी और रवि तो इनकाउंटर मारे गए और श्याम बाबू पासी इस समय आजीवन कारावास में जेल में है। ये रंजिश क्या कुछ व्यवसायिक रंजिश कुछ नहीं थी, कोई नहीं। हम लोगों के पास तो एक मुकदमा भी नहीं है कि न जमीन का, न जायदाद का, न कोई भी कहीं कुछ था नहीं। कोर्ट में क्या मोटिव एस्टेब्लिश हुआ कत्ल के पीछे? कत्ल के पीछे जो हम लोगों को लगा कि चूँकि पिताजी हमारे बहुत तेजी से उभर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में और उस क्षेत्र में काफ़ी मतलब उनका वो नाम था। 6:45 बजे हत्या हुई और 7:30 बजे तक इतनी पब्लिक आ गई कि थाने को फूंक दिया। मतलब एक बार आज़ादी में थाना फूंका गया और दूसरी बार हमारे पिताजी की हत्या के समय थाना फूंक दिया गया। हम लोग तो लेके बनारस गए, लौटे 10 बजे तो देखा गया तो थाने में कुछ बचा नहीं था। पब्लिक इतनी थी कि उस दिन हमें लगा कि पिताजी ने मतलब शटर डाउन करते थे, जाते थे, आते थे, तो उसका मतलब क्या होता है। पहले तो हम लोगों को लगता था, हम लोग भी कहते थे क्या रोज शटर डाउन करके आप निकल जाते हैं, राजनीति करते हैं क्या। लेकिन उस समय ये समझ में आया कि नहीं, उनका कद कितना बड़ा था। दूसरा सवाल मैं गुड्डू मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा कि इनके पॉलिटिकल राइज के पीछे कलराज मिश्रा का बड़ा हाथ है। किसी ने कहा रिश्तेदारी है, किसी ने कहा रिश्तेदारी नहीं है, संरक्षण है। क्या है मामला? देखिए, जब हम पैदा हुए तो कमल का फूल मैंने देखा पैदा होते ही। मतलब हम लोग पैदाइशी भाजपाई हैं और मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मैं शाखा लगाता था 11 साल की उम्र में, मुख्य शिक्षक रहा तारवा में। और कलराज जी हमारे रिलेटिव हैं, इसमें कहीं जो आपको बताया वो सही बताया है। और माननीय कलराज जी के यहाँ रिश्ता मेरा 2010 में हुआ है। और राजनीति हमारे पिताजी बहुत पहले से करते थे और उसके पहले हम भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में थे। तो रिश्ता होना और राजनीति में कि संरक्षण, दोनों में 2 पहलू हो गया। हाँ, ये है कि वो चूँकि अभिभावक हैं हमारे सिस्टर शादी हुई है उनके छोटे बेटे से। अच्छा। तो हमारे रिश्ते तो डायरेक्ट हैं, उसमें कहीं संशय नहीं। तीसरा सवाल मेरा ये है
कि एक जिसको बोलते हैं बड़ा अपहिल पॉलिटिकल टास्क आपको दिया गया है, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती दी गई है। आपको क्या लगता है, एक अपवाद को छोड़ दें तो 85 से अभी तक दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सदर से क्यों नहीं हार पाए? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आजमगढ़ की राजनीति, मतलब कोई भी व्यक्ति आता है राजनीति में, वो सोचता है कि शॉर्ट टाइम में हमको बहुत कुछ गेन हो जाए। तो जब मैं मेनगर विधानसभा का रहने वाला था, हमारी सीट सुरक्षित थी। मेनगर और लालगंज दो सुरक्षित है ना? हाँ जी। तो जब मैं लड़ने का मन बनाया तो मैंने सदर को ही चुना। तो बहुत लोगों ने कहा कि सदर सीट बहुत ट्रिपिकल है और वहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। तो लेकिन खैर, मैंने मन बनाया था तो मैं उसी पे लड़ा, क्योंकि चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और बिना चुनौती के जो चीज़ मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं चुनाव लड़ा, तो लड़ने के बाद जब मैं चुनाव हार गया तो हमारे बहुत शुभचिंतकों ने राय दिया, जैसे लोग पीछे छोड़ के चले जाते थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, वो जिस दिन काउंटिंग हुई उसी दिन बैग एंड बैगेज वापस हो गया। तो इनको खुला मैदान मिलता था। लेकिन 62,000 वोट पाने के बाद मेरे भी लोगों ने, शुभचिंतकों ने राय दिया कि विधानसभा बदलनी चाहिए। और ये मैंने कहा नहीं, हम यहीं पे इनको परास्त करेंगे और यहीं कमल खिलाएंगे। तो मैंने काम करना शुरू किया। तो जनता से दिली जुड़ाव हो गया। 5 साल उनके बीच में आना जाना, उनके सुख दुख में उनकी चिंता करना। तो जनता मतलब एकदम आज के डेट में परिवर्तन की मूड में है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जब मैं आपके घर में बड़े से परिसर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र गाड़ियों के नंबर पर गई। सब गाड़ियों का एक ही नंबर है, 3536। क्या नंबर है? 3536 नंबर। ये इसके पीछे क्या है? किसी अंक शास्त्री ने कुछ बता दिया क्या कि शुभ है, बढ़िया चलेगा ठेकेदारी का काम? ये एक ही नंबर रखिए। पहली चीज तो मैं ठेकेदारी करता नहीं। अच्छा, क्या व्यवसाय है? व्यवसाय मैं ठेकेदारी करता था। हाँ। मैं जब 2017 के पहले जिस दिन मैंने पर्चा भरा, उसी दिन मैंने अपना जो भी काम धाम था वो सब अपने छोटे भाई को दे दिया। अब वो करता है जो भी काम करता है, व्यवसाय जो भी है वो करता है। लेकिन व्यवसाय भी ईमानदारी से करने का मेरा नेचर रहा है। अच्छा। और उस ईमानदारी के नाते मैं काफ़ी आगे तक गया। और गाड़ियों का नंबर मैं बदलता रहता हूँ, उसके पीछे कोई अंक शास्त्री का नहीं है। लेकिन गाड़ियाँ, जैसे हमारे बहुत से इष्ट मित्र हैं, अगर आप 3536 देखेंगे तो बहुत गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ी लिया वो 3536 नंबर कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अंक शास्त्री बता दिया, बाकी सारी चीज़ें हैं। कुछ दिन हम उस नंबर को रखते हैं और फिर हमारा मन किया तो फिर बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्गा यादव की तरह 999 या 99 हमारा है कि जमा। अच्छा, दुर्गा यादव का भी ऐसा है? हाँ, वो 99 उनका 999 जमा नेस चला आ रहा है। तो 999 एक तरफ है, 3536 अब उसके सामने दूसरी तरफ है। हाँ, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, कोई नंबर से ऑब्सेशन नहीं, कोई नहीं। चलिए, आपने इतना समय दिया व्यस्त शेड्यूल में से, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। आपकी क्या राय है इस बातचीत के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।